अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर में से एक ने अपनी पूरी नेटवर्थ का 40% सिर्फ स्टॉक में लगा दिया, एक, तो आप क्या सोचो? पागल है, बर्बाद हो जाएगा। वो स्टॉक पता है कौन सा था? अमेरिकन एक्सप्रेस। और वो इंसान कौन था पता है? वॉरेन बफेट सर। रिजल्ट क्या हुआ पता है? जनरेशनल वेल्थ। तो आज मैं आपको 5 ऐसे सोचने वाले फ्रेमवर्क दूंगा जो नॉर्मल इन्वेस्टर कभी यूज ही नहीं करते, लेकिन जो रियल इन्वेस्टर हैं, जो मार्केट से सच में पैसा कमा रहे हैं, वो ये रूल फॉलो करते हैं। और वॉरेन बफेट सर के काफी दोस्त ये रूल फॉलो करते हैं, ठीक है? तो और उनमें से एक तो ऐसे हैं जो वॉरेन बफेट सर के सर को एकदम कॉपी करते हैं, जिनका नाम है मोहनीश पबराय जी, इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर। 1994 में एक एयरपोर्ट पर बैठकर बोर हुए, पीटर लिंच की किताब उठाई सिर्फ टाइम पास के लिए, और उस किताब ने आज $1 बिलियन से ज्यादा मैनेज करने वाले बन गए। वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर पर्सनल दोस्त हैं। उन्होंने $6.5 लाख पे किए थे सिर्फ बफेट सर के साथ लंच करने के लिए। और जब उन्होंने 2007 में अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट की तो रियलाइज किया कि $84 मिलियन की वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा बफेट सर के आइडिया से आया, यानी कॉपी पेस्ट ब्लंटली, और उसके लिए कोई कुछ पे ही नहीं किया। ये था उनका ग्रेटिट्यूड, और यही है उनकी ग्रेट। 5 रूल समझिएगा। सबसे पहला है, और थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला है, वो कहते हैं कि मिस्ट्रेस हमेशा वाइफ से ज्यादा हॉट लगती है। अब रुकिएगा, मिस्ट्रेस वाइफ हॉट, यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात हो रही है। वो कहते हैं वाइफ वो कंपनी है जो आपके पास है, आप उसे रोज देखते हो, उसकी आदत हो गई है, उसकी कमियां पता है। और मिस्ट्रेस वो कंपनी है जो आपके पास नहीं है, दूर से सुंदर लगती है, एक्साइटिंग लगती है, लेकिन उसकी रियलिटी आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप उसके साथ रहते नहीं हो। तो इन्वेस्टर क्या करता है? अपनी वाली को बेच के दूसरी वाली को खरीद लेता है, रिजल्ट पैसा डूबता है और रिटर्न खराब। कौन कौन इस बात से रिलेट कर रहा है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये जो है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। भले मजाक में कहा गया, जिस तरीके से भी समझाया गया, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर किसी चीज को स्टडी के साथ खरीद रहे हैं तो फिर विश्वास कीजिए, हो सकता है कभी शेयर ना चले। मैं एक MTR टेक्नोलॉजी का नाम लेता हूँ, क्या हालत थी और आज क्या हालत है, बस जाके चेक कर लेना, बाकी आपको खुद इसी में जवाब मिल जाएगा। रूल नंबर 2, पेंट सूखने का मजा लो। ये इनका सबसे अंडररेटेड रूल है। वो कहते हैं इन्वेस्टिंग में ज्यादातर लोग IQ की वजह से नहीं हारते, टेम्परामेंट की वजह से हारते हैं। मतलब पेशेंस नहीं है। एक स्टॉक खरीदा, 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, बेच दिया। दूसरा खरीदा, 6 महीने में गिरा, घबरा के बेच दिया, और फिर बाद में वो 5x हो गया। ये स्टोरी हर रिटेल इन्वेस्टर की है। और वो कहते हैं कि जब कोई कंपनी खरीदता है तो 3 साल तक कुछ नहीं हो सकता, 5 साल तक कुछ नहीं हो सकता, ये नॉर्मल है। मैंने आपको MTR टेक्नोलॉजी बोला ना, ऐसे ही नहीं बोला, आप जाके चेक करना, और ऐसी कई कंपनियां हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए बफेट सर ने जापानीज ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया था 20 साल तक। जापान कंपनी हैंडबुक पढ़ाती, 20 सालों में पहली बार बेट लगाई और 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया। नियर रिस्क, 20 साल का पेशेंस है, एक बार का एक्शन, और ये है इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 3 सबसे शॉकिंग है इन्वेस्टर के लिए। वो कहते हैं थाउ सॉल्ट नॉट यूज एक्सेल। मतलब एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं है। आप सोच रहे होगे ये पागल है क्या, इन्वेस्टिंग में नंबर नहीं देखेंगे क्या? वो कहते हैं अगर आप अपना इन्वेस्टिंग थेसिस एक 10 साल के बच्चे को 4 सेंटेंस में नहीं समझा सकते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट ही ना करो। कितनी प्यारी बात है कि मतलब 4 सेंटेंस में अगर ना समझा पाओ तो सही बात है, क्योंकि आपने से मैं अगर आपके पोर्टफोलियो के बारे में पूछूं, आप 4 लाइन में नहीं बता पाओगे क्यों खरीदा है। बफेट सर ने अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट करने से पहले क्या किया? एक्सेल मॉडल नहीं बनाया, DCF नहीं चलाया, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए और देखा कि लोग AMX कार्ड से पे कर रहे हैं या नहीं, बस इतना ही रिसर्च था। क्योंकि उनका थेसिस सिंपल था, AMX का ब्रांड स्ट्रांग है, स्लैब ऑयल स्कैंडल ने ब्रांड को इफेक्ट नहीं किया, स्टॉक सस्ता हो गया है, बाय करो। 4 सेंटेंस। जितना कॉम्प्लेक्स थेसिस उतना ज्यादा चांस कि आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। रूल नंबर 4, क्लोन करो बेशर्मी से, जो कि मैंने बताया इन्होंने क्लोनिंग ही की, कुछ और नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्लोनिंग की वॉरेन बफेट सर को। 86% का जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है जो इन्होंने बनाया, अपनी वेल्थ क्रिएट की, सिर्फ उनको देख करके, और तभी चूंकि उन्होंने वो चीज किया, वो आपको भी कहते हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े इन्वेस्टर को देखते हो तो आपके पास एक समझ है, जानकारी है, और फिर उनका थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हो। और जब उनके थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हो तो फिर किसी तीसरे की नहीं सुनते, क्योंकि ब्लंटली कॉपी की बात आ रही है, इधर उधर की कोई कथा कहानी नहीं है। लेकिन कॉपी करने में भी किसको कॉपी करना है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब जैसे टर्की में उन्होंने कोक बॉटलर, पहले ग्लोबल कॉक बिजनेस को स्टडी किया, फिर कॉपी लगाया। क्लोन करने में कोई शर्म नहीं है। शर्म तब आती है जब
आप देखते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, या किसी के टिप्पों पे चले जाते हैं। रूल नंबर 5, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है, पूरी जिंदगी का रूल है। बफेट सर ने मोहनीश पबराई को लंच पे एक सवाल पूछा, क्या तुम दुनिया के सबसे अच्छे लवर बनना चाहोगे लेकिन सब समझें कि तुम बेकार हो, या फिर दुनिया का वर्स्ट लवर बनो लेकिन सब समझें कि तुम बेस्ट हो? ये सवाल अजीब है ना, लेकिन इसका मतलब गहरा है। आउटर स्कोर बोर्ड दुनिया क्या सोचती है, इनर स्कोर बोर्ड तुम क्या सोचते हो या जानते हो। ज्यादातर लोग आउटर स्कोर बोर्ड से जीते हैं, इसलिए वो स्टॉक खरीदते हैं जो पॉपुलर है, रिसर्च की जरूरत नहीं है। वो सेक्टर में जाते हैं जो न्यूज में है, क्योंकि बाकी सब जा रहे हैं। वो तब बेचते हैं जब मार्केट गिरता है, क्योंकि दुनिया घबरा रही है। तो मोहनीश यहाँ पे कहते हैं टर्की में इन्वेस्ट किया जब लोग बोल रहे थे पागल हो गया, करेंसी गिर रही है, इन्फ्लेशन था, इन्वेस्टर भाग रहे थे, लेकिन उनका इनर स्कोर कार्ड कह रहा था ये वेयर हाउस कंपनी प्राइम एसेट पे बैठी है, करेंटली सही नहीं है बट बाय करो, रिजल्ट 90x रिटर्न। जब आपका इनर स्कोर बोर्ड स्ट्रांग होगा तब आप बाय करोगे जब सब बेच रहे हैं, और तब होल्ड करोगे जब सब घबरा रहे हैं। यही है अमीर लोगों का असली सीक्रेट। अब एक लास्ट बात जो मोहनीश जी ने सबसे आखिर में कही, ये इन्वेस्टिंग का भी सबसे बड़ा रूल है। उन्होंने कहा बहुत से लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं और 75 साल में दफन हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं ग्रो करने से। राइट, कितनी बड़ी बात है एक लाइन में। चार्ली मुंगेर सर 99 ईयर की उम्र में मरने से 6 दिन पहले एक नया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्यों? जिंदा रहना है। मोहसिन कहते हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपनी कॉलिंग ढूंढो, वो काम जो आपको एनर्जी दे, जो आपको पागलपन दे, जहां पर आपको काम करके मजा आए, या कहते हैं ना म्यूजिक बजने लगे, है ना। बफेट सर कहते हैं सेक्स को बुढ़ापे के लिए सेव मत करो, मतलब जो करना चाहते हो आज करो, कल का वेट मत करो। और यही चीज को मोहसिन जी ने जब कॉपी पेस्ट किया तो जिंदगी उनकी भी बदल गई। आप भी करोगे तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। तो समरी ये है, मिस्ट्रेस वर्सेस वाइफ, अपनी कंपनी को जल्दी मत बेचो और दूसरे की बीवी को ना देखो। दूसरा, पेंट को सूखने दो, यानी पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। तीसरा, एक्सेल यूज मत करो, सिंपल थेसिस है। चौथा, 4 सेंटेंस में कहानी को समझो, क्लोन करो बिंदास और इनर स्कोर बोर्ड पे जाओ। ये रूल फॉलो करो। अमीर होना गारंटेड नहीं है, लेकिन एक बेटर इन्वेस्टर बनना गारंटेड है। आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ आपको इस 5 में कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा। थैंक यू।